पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर आनंद और प्रभु से शांति और शक्ति, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करेंगे और आराधना करेंगे। मेरे जीवन का स्वामी वो प्रभु है। ऐसे हैंड ओवर करना, मेरा अधिकार, मेरे ऊपर का अधिकार मेरा नहीं है, मेरा प्रभु का है, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन प्रभु ने प्रदान किया है। मेरे जीवन में प्रभु शक्ति प्रदान किया है। वो मुझे सृष्टि किया है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। ऐसे हम अधिकार शासन करने के लिए मेरे घर में, मेरे जीवन में, राज्य में और मेरे देश में राज्य करने के लिए प्रभु मेरे ऊपर अधिकार लीजिए। ऐसे प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करना, प्रभु का अधीनता स्वीकार करना, प्रभु राज्य कीजिए। हम प्रिय मित्रों, इस देश में हमारे ये हर जीवन और प्रभु सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता प्रभु हमारे ऊपर ऐसे कुछ योजनाएं उद्देश्य से हमें बनाया है। हम विरासत के रूप में हम प्रभु से आशीष प्राप्त करना है इस देश में। इसलिए इस देश में हम अधिकारी है। प्रभु ऐसे हमको अधिकार दिया है। गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 8, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये वादा, प्रोमिस इब्राहिम द्वारा प्रभु ने दिया है। अब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इब्राहिम का संतान है, प्रभु ने कहा है। इसलिए हम सब कलीसिया ये हमें सिखाते हैं, जो जगह में हम, जो क्षेत्र में हम, वहाँ जाकर हम ऐसे प्रभु का ये आधिपत्य और अधिकार हम स्वीकार करना और देश में प्रभु का ये सब प्रभु का है, देश में सब प्रजा प्रभु का है, वो समझते हुए, वो समझकर हम स्वीकार करना। ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधनों से, दुष्ट शक्ति से लोगों को ये बचाने के लिए यीशु द्वारा वो वादा इब्राहिम द्वारा स्वर्गीय पिता ने दिया है। वो इब्राहिम द्वारा हमको ये आशीष है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए गलेशियंस चैप्टर 3 पद संख्या 9, इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मसीह पर हम जो बिलोंग टू जीसस, जो यीशु के साथ है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इब्राहिम का संतान है। इब्राहिम के प्रति प्रभु ने वरदान दिया है। वो वरदान क्या है? हम आशीर्वाद देश में हम द्वारा, तुम्हारे द्वारा देश भर, पृथ्वी भर आशीर्वाद है। आप इसलिए गलेशियंस अध्याय 3 पद संख्या 29, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है, और तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी है। इसलिए ये विश्वास द्वारा प्रभु पर विश्वास करते हुए, यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु बेथलेहम में जन्म हुआ और कलवारी पहाड़ पर, क्रूज पर वो
मर गए हैं और मृत्यु से वे तीसरे दिन जी उड़ा है और वो हमको आत्मा प्रदान किया है, ऐसे हम विश्वास करते हैं तो मुझे भी आत्मा चाहिए। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मेरे लिए पापों को क्षमा देने वाला और दूसरा कोई नहीं है, मुक्ति के लिए दूसरा कोई नहीं है। ऐसे विश्वास करते हुए यीशु पर हमारे विश्वास का आधार यीशु पर है। तो प्रिय मित्रों, हम मुक्ति पाया है। ये मुक्ति इसलिए हमारे जीवन में विरासत के रूप में है। हम ईश्वर का संतान है। हम एक दूसरे को इसलिए भाई और यीशु हमें मित्र समझते हुए और मित्र के रूप में और अपने प्रभु के पास और स्वर्गीय के पिता के आगे स्वर्ग खोलकर, स्वर्ग द्वार ऐसे बंधन खोल दिया, स्वर्ग द्वार हमारे लिए खोल दिया और अभी हम ईश्वर के संतति जैसे बन गए हैं। हम विरासत के रूप में वो आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये भी स्वीकार करो, क्योंकि यीशु इस संसार में आकर, अब इब्राहिम के पहले यीशु था, लेकिन वो वचन हमारे बीच में रूप धारण करते हुए, वो हमारे बीच में से चलते हुए हमारे आगे और ईश्वर का प्यार प्रकट किया है। इसलिए वचन में क्या, आप लोग पुत्र ही है। यीशु क्या हमें सिखाया? ईश्वर ऐसे तेरे राज्य आए, ईश्वर हमें सिखाया, यीशु ने हमें सिखाया, पुत्र हमें सिखाया ईश्वर का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए। हर दिन प्रार्थना करो, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए। इसलिए ईश्वर के राज्य के लिए और हमें बुलाया है, निर्माण कार्य करने के लिए हमें भी नियुक्त किया है। और हम ईश्वर का संतति है, पिता हमारे ईश्वर है और हम ईश्वर का संतान है, यह हमें सिखाया। वो कितने खुशी का बात है। प्रिय मित्रों, फिर क्यों हम डरते हैं? क्यों फिर हम निराशा में रहते हैं? फिर क्यों हम विश्वास नष्ट करते हुए नास्तिक बनकर ऐसे निराशा में, बुरी संगति में, ऐसे अभिशाप में क्यों रहते हैं? अभिशाप उसने दूर कर दिया है। अनाथ को ऐसे अनाथ छोड़कर नहीं, और हमारे साथ है। और अनाथ जैसे अकेलापन में, खालीपन में क्यों आप लोग ऐसे रहते हैं? भर जाइए प्रभु से आत्मा, हर आत्मा के अभिषेक सबको मिलने के लिए प्रभु क्या किया है, ये विश्वास कीजिए, ये स्वीकार कीजिए। वचन में क्या लिखा है? इसलिए और गलेशियंस चैप्टर 4 अध्याय 4 में, इसलिए इसके विषय में हम पढ़ते हैं, आबा पिता जो यह पुकार कर कहता है, वो अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। वो अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। ये आत्मा द्वारा हम क्या कहता है ईश्वर को? आबा पिता। और हम पुत्र के, और पुत्र को होने नाते, पुत्र के कारण हम सब ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। विरासत के अधिकारी है, हमारा राइट, इनहेरिटेंस। हमको ये अधिकार, क्योंकि मेरे पिता और माँ बाप के ये धन संपत्ति और मेरे भी है। माँ बाप के मृत्यु के बाद ये धन संपत्ति का अधिकारी कौन है? पुत्र पुत्री जैसे, और पुत्रों को अधिकार विरासत के रूप में कोई नहीं है। बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा पिता का और मेरे माम के, वो सब मेरा है, मेरा अपना है। बोलने का जरूरत नहीं, ये विरासत है, इनहेरिटेंस, हायर प्रॉपर्टी है। इसलिए हम कितने खुशी से और कितने आनंद से प्रभु के आगे प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, इसलिए ये सदा हम याद रखना है। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8, आत्मा, हम सबसे पहले प्रभु हमको और सबसे अधिक सबसे बड़ा ये बात करने के लिए, हमको आत्मा देने के लिए, हम ईश्वर का संतति और ईश्वर का संतान है, ये समझाने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा द्वारा जो चलते हैं वो ईश्वर का संतान है। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम ये आत्मा आबा पिता ये कहते हैं। आबा पिता क्यों?
जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। क्यों ऐसे डरते हैं? आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहता है अब्बा पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि सचमुच ईश्वर की संतान है तो हम उसकी विरासत के बागी है। हम विरासत के बागी है, इनहेरिटेंस। और हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत की बागी है। किसके साथ? यीशु पर विश्वास करते हुए। यीशु का ये लहू हमें ऐसे शुद्ध किया है। यीशु मेरे लिए और आपके लिए पापों के लिए पापों की क्षमा वो दिया है, क्रूस पर मरा है, वो बलि चढ़ाया है, वो हमारे विरुद्ध जो दोष पत्र दे शैतान द्वारा इसे हम पाप में गिर गया लेकिन वो सब हटा दिया है क्रूस पर। इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 हम ये पढ़ते हैं हमारे शक्ति और हमारे विजय यह है क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास से ही है। इसलिए हमारे विश्वास, प्रेयर करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो। किस पर? प्रभु पर। ये प्रतीक्षा, ये विश्वास, प्रिय मित्रों, हम विजयी पाई है ये विश्वास द्वारा। इसलिए सदा सतर्क रहना। हमें ऐसे बुराई करने के लिए नहीं, बुराई के पीछे चलने के लिए नहीं, बुराई के स्वाद और इसमें कितने रुचि है और बुराई करने पर और नशा करते हैं, ऐसे नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये हमारे आदत है। मनोरंजन के लिए आलसीपन और नशा करते हैं और व्यभिचार करते हैं, शरीर में वासना में, शरीर के वासना में हम चलते हैं। ये प्रिय मित्रों, ये सब धोखा है, ऐसे मत करो। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करे और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं और हम द्वारा आशीर्वाद हम दूसरों को देना है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए मुक्ति का स्रोत यह है, यीशु है। कैसे यीशु हमको मुक्ति दिया है? एक दूसरे को प्यार करो, प्रभु ने कहा है। और देश में अधिकारी बनने के लिए हमारे ये अधिकार क्या है? प्यार करो, प्रार्थना करो, क्षमा करो। जो पापी है, जो नास्तिक है, जो मूर्ख है, वो ऐसे व्यक्तियों को हमारे घर में होगा, जीवन साथी होगा, बच्चे होगा और देश के अधिकारी होगा और ऑफिस में होगा, जो क्षेत्र में हमको दुख दिया और ये सहन हम माध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए समर्पण करना है। ये वेदना, ये दर्द सहते हुए उसके आशीर्वाद हम देना है, उसके लिए, उसके आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करना है। क्या होगा? कैंसर बीमारी दूर हो जाएगा और बोझ दूर हो जाएगा और समस्याएं और बंधन सब दूर हो जाएगा। हमारे लिए रास्ता प्रभु खोलेगा, मार्ग दिखाएगा और आशीष प्रभु अभिशाप से अलग करेगा और आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना में हम गाएंगे, क्योंकि आदम वाटिका में कैसे प्रभु ने ऐसे नियुक्त किया आदम को, अधीन कर लो, सारे सृष्ट वस्तुओं को अधीन कर लो। अभी भी, आज भी प्रभु इसलिए ये संदेश हम हमें दिखाते हैं, समझाते हैं। शैतान के ऊपर आप चलना, शैतान के सिर को कुचलना, जीवन में ऐसे आशीष प्राप्त करना स्तुति के समय। और प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं, हमको शक्ति वो प्रदान करते हैं, आत्मा के अभिषेक वो हम प्राप्त करते हैं, छुटकारा हम प्राप्त करते हैं मिलजुल कर। इसलिए हम गाएंगे, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राजा, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, एक जीवन आसार है। 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 तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम मेरे दिल के राज, तेरी आराधना तेरी आराधना। आत्मा देता है, तू आनंद देता है। तू आत्मा देता है, तू आनंद देता है। तू ही मेरा नाम मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम
यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। गाए आराधना तेरी आराधना। तू शक्ति देता है, तू शांति देता है, तू शक्ति देता है, तू शांति देता है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज, तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना, आराधना ओ आराधना। यीशु की आराधना, आराधना, 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 आराधना। यीशु की आराधना। आबा पिता की आराधना, 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 आबा पिता की आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना, 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 आराधना। ओ यीशु, इस धरती पर आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद हम प्राप्त करते हुए इस देश में आशीर्वाद का स्रोत बनने के लिए तू हमें बुलाया है। आप लोग जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, शिष्यों से प्रभु
यीशु तूने ये कहा, ये शक्ति हमको चाहिए फल उत्पन्न करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, फल सदा बने रहने के लिए क्या करना है सिखाइए। ओ यीशु, यीशु। प्रिय मित्रों, आज ये संदेश इब्राहिम कैसे अनुग्रह प्राप्त किया है, कुछ नहीं था, मरुभूमि की ओर वो चलते हुए, और वहां क्या देखा है, वो ऐसे प्रभु से सुंदर वचन वो सुनकर वो प्रभु के कहने पर वो चलने शुरू किया। उसके जीवन में और देश देश में और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी को अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए प्रिय मित्रों वो विश्वास किया, प्रभु पर प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा के लिए कुछ नहीं दे, संभावना कुछ भी नहीं दे, फिर भी वो विश्वास किया, प्रतीक्षा किया और अपने को बलि चढ़ाया। प्रिय मित्रों, ये ऐसे सुनना है आज्ञाकारी बनकर। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ा बाधा यह है, आज्ञाकारी बनना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए और एक दूसरे को ऐसे विनम्रता से प्यार करने के लिए और एक दूसरे को ऐसे प्यार करने के लिए मुश्किल है। इससे बड़ा मुश्किलता है सम्मान करना और आज्ञाकारी बनना है। हम विचलित हो जाते हैं। ये दुष्ट आत्मा इसलिए हमें भटकाने के लिए, हमें ऐसे प्रभु के रास्ते से अलग करने के लिए वो शैतान ऐसे सदा तत्पर है। प्रिय मित्रों, हम ये समझकर ये शैतान के ये दुष्ट आत्मा के बंधनों से बाहर आने के लिए, इसलिए हम वचन सदा स्वीकार करो देश में। इसलिए देश के लिए हम हर दिन वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ने के लिए इसमें सहभागी बनो और शामिल होकर वचन पढ़ना है। और ऐसे कैसे हम इस देश में अनुग्रह, देश के लिए कैसे अनुग्रह के लिए देश में और मध्यस्थ प्रार्थना कैसे करेंगे, अच्छा मार्ग है वचन। जो वचन हमको मिला है वो वचन पापियों के लिए, देश के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, आगे पीढ़ी के लिए जोर से पढ़ना है। वो वचन से अभिषेक है। उसके नाम इसलिए सब स्वीकार करने के लिए, उसके नाम में सबको आशीष के लिए। प्रिय मित्रों, आइए प्रभु के पास ये स्वीकार कीजिए, यीशु जिंदा है, वो जिंदा प्रभु है, वो सदा जीवित है, जीवितों का प्रभु है। इसलिए उसके वचन द्वारा हम स्वीकार करते हैं वो जिंदा है, वो वचन जीवित है। वो वचन द्वारा मृत्यु से वो जिलाया, वो वचन द्वारा चंगाई सब लोग पाया है, वचन द्वारा आशीष सब लोग पाया है, वो वचन में जीवन है। तू जिंदा, तू जिंदा, तू जिंदा है यीशु, तू जिंदा, तू जिंदा, जिंदा है यीशु। ये वचन द्वारा हम एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे स्पर्शन द्वारा तू स्पर्श कीजिए, तेरे छूने से मुर्दे जी उड़े, तेरे छूने से यीशु लंगड़े चले। तू कह दे यीशु, बस यीशु आके एक ही वचन में प्रभु सब लोग अच्छा मिल जाओ और छुटकारा पाएगा। ये विश्वास हम स्वीकार करते हैं। तू जिंदा, तू जिंदा, जिंदा है यीशु, तू जिंदा, जिंदा, जिंदा है यीशु।
तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु यह बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु यह बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा 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 है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे चुनने से यीशु वो मुर्दे जी उड़े, तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे चुनने से। ओ यीशु तू स्पर्श कीजिए, तेरा दर्शन, हमको दर्शन चाहिए। ओ प्रभु, प्रभु तेरे स्पर्शन चाहिए। ओ नया अभिषेक हम चाहते हैं। तू मेरा गढ़ है, तू मेरा डाल है। ओ हमको शांति चाहिए, संसार में प्रभु शांति भर दे। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वजन गहरा, दुख और तकलीफों में तेरा वजन गहरा। तू जिंदा, तू जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है। तो स्वीकार करते हैं यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, जीवितों का प्रभु है। वो प्रभु का वचन हम इसलिए स्वीकार करते हैं। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु 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 यीशु। यीशु नाम स्वीकार कीजिए, बोलो बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति
महिमा हो सदा।